Students, today's topic is measurement of national income. This is the new chapter, lesson 16. 15 आपके डिलीट हो गया है. चैप्टर 14 हमने कंप्लीट कर लिया था प्रीवियस लेक्चर में. आज हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम. नेशनल इनकम को हमने पढ़ लिया था कि जीडीपी क्या होता है, रेजिडेंट क्या होते हैं, नॉन रेजिडेंट क्या होते हैं, फिर इन्वेस्टमेंट क्या होता है, नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कंज्यूमर गुड, फाइनल गुड, कैपिटल गुड, इनके बारे में पढ़ लिया था. अब बच्चों, आप जानते हैं कि इट इज़ वेरी एसेंशियल टू टेक प्रिकॉशन वाइल मेजरिंग नेशनल इनकम. किसी भी चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए हमें बहुत केयरफुली या बहुत प्रिकॉशंस लेने होते हैं, तभी एक्यूरेट कैलकुलेशन पॉसिबल हो पाती है. और एक्यूरेट कैलकुलेशन के लिए हमारे पास कंप्लीट थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए. क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक एनालिसिस, फ्यूचर प्रोडक्शन, फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज डिपेंड अपॉन द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम. क्योंकि जितने भी इकोनॉमिक एनालिसिस किए जाते हैं, फ्यूचर प्रोडक्शन किया जाता है या फिर पॉलिसी बनाई जाती है और उसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, वो सब कुछ किस पे डिपेंड करता है? नेशनल इनकम के मेजरमेंट पे डिपेंड करता है. अब अगर हम मेथड्स की बात करें तो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के 3 मेथड होते हैं. सबसे फर्स्ट मेथड हमारा है प्रोडक्शन मेथड. इसका एक अनदर नेम होता है वैल्यू एडेड मेथड. Second one is income method. Third one is expenditure method. देखो बच्चों, या तो हम प्रोडक्शन मेथड से कैलकुलेशन करें, या इनकम मेथड से करें, या एक्सपेंडिचर मेथड से करें. तीनों मेथड से हमारी जो कैलकुलेशन आएगी वो सेम ही आएगी. क्यों? क्योंकि जितना प्रोडक्शन होता है उतना ही किसी आदमी को क्या होता है? इनकम होती है. और जितनी हमारी इनकम होती है उसके अकॉर्डिंग ही हम एक्सपेंडिचर, इट मीन्स की खर्चा करते हैं. ठीक है. अब फर्स्ट हम देखेंगे प्रोडक्शन मेथड क्या होता है. प्रोडक्शन मेथड को हम वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं और ये सबसे एंशिएंट मेथड माना गया है. दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम. ये सबसे सरल मेथड माना गया है. इन दिस मेथड द फाइनल कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज produced by the agriculture, mineral industries and various services of tertiary sector are included. ये बहुत important चीज़ है बच्चों कि इस मेथड में हम किन किन चीज़ों को ऐड करते हैं. तो सबसे बड़ी बात है कि फाइनल कंजम्पशन को ऐड किया जाता है. किस चीज़ का? वो गुड्स का भी हो सकता है और सर्विसेज का भी हो सकता है. गुड्स की बात करें तो एग्रीकल्चर फील्ड, मिनरल्स, इंडस्ट्री और वेरियस सेक्टर्स, और अदर सेक्टर्स, वो फर्म्स वगैरह हैं, उनके प्रोडक्शन को भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं. इसके अलावा टर्शरी सेक्टर की जो जॉब होती है, लाइक टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, इन सब की इनकम, जो इन सब का जो प्रोडक्शन होता है जिससे उनको इनकम मिलती है, उन सबको इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है. तो ये हमारा लेसन का स्टार्टिंग है और ये इकोनॉमिक्स का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट माना जाता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स बनाई ही इसलिए गई थी ताकि हम किसी कंट्री की इकोनॉमी को समझ सकें और उस इकोनॉमी को समझकर हम फ्यूचर पॉलिसीज़ के बारे में जानें. इसके अलावा रूल्स एंड रेगुलेशन को सही ढंग से इम्प्लीमेंट किया जा सके और फ्यूचर प्रोडक्शन पे कंट्रोल किया जा सके. इसके लिए हमें नेशनल इनकम को मेजर करने की ज़रूरत होती है. प्रोडक्शन मेथड जो है इसे हम वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं. प्रोडक्शन मेथड जो होता है वो फाइनल गुड्स और सर्विसेज जो होती हैं उनके एडिशन से कैलकुलेट किया जाता है. दैट्स ऑल फॉर टुडे.